इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इज्जत को वापस हासिल कर सकते हैं जो अभी आपने खो दी है, या एटलीस्ट आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने खो दी है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जो आपकी इज्जत चली गई है इसे वापस हासिल कैसे करें? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को इतना मौका ना दें कि वो आपकी इज्जत, अ, आपकी रिस्पेक्ट को खो दें, ठीक है? आपके साथ मसला ये है कि आप तब तक उनसे चिपके रहते हैं जब तक वो आपको ब्लॉक नहीं कर देते, जब तक वो आपको खुद ही मुँह से नहीं बोल देते कि मेरी जान छोड़ दो। वो आपको शुरू में हिंट देते हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ह्यूमन्स के जो इमोशंस हैं ना, वो कोई बटन की तरह ऑन ऑफ नहीं होते। ये उनके एक साइकिल्स होते हैं, उनके एक पैटर्न होता है, वो थोड़ा बढ़ता है फिर थोड़ा कम होता है। ज़्यादातर लोगों के साथ मसला ये है कि जब वो पहली बार आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी वक़्त आपको समझना चाहिए, लेकिन आप समझते नहीं हैं उस टाइम। आप और ज़्यादा घुसते हैं, बताओ मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो? बताओ तुम्हें कोई और मिल गया है? बताओ आज तुम कहाँ थी पूरा दिन? तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? अरे उसको स्पेस दो, इट्स ओके। कभी-कभी एज़ अ ह्यूमन नहीं दिल करता बात करने का। कभी-कभी एज़ अ ह्यूमन दिल करता है कि बस अकेला छोड़ दिया जाए। कभी-कभी दिल करता है कि मैं मूवीज़ देखूँ, मैं गाने सुनूँ अपने फ़ेवरेट, मैं फ़ैमिली के साथ बैठूँ या दोस्तों के साथ घूमूँ। हर टाइम आपको जवाब देना लाज़मी थोड़ी है। आप इस चीज़ को नहीं समझते, आप फ़ोर्स करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं कि इन द एंड वो फ्रस्ट्रेट होके वो कहते हैं कि बस ख़त्म करना है। ठीक है? सो जब वो ये रियलाइज़ करते हैं कि ख़त्म करना है और आप फिर भी नहीं सुन रहे होते, तो फिर उनके पास आखिरी हथियार क्या बचता है कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करें, और वो आपकी डिसरिस्पेक्ट स्टार्ट कर देते हैं कि शायद आपके अंदर गैरत जागे और आप उन्हें स्पेस दें या उन्हें छोड़ दें। लेकिन आप फिर भी चिपके रहते हैं, फिर इन द एंड ऑफ कोर्स उनको ब्लॉक करना पड़ता है। सो अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई है, सो आपको नो कॉन्टैक्ट पे जाना है, ये तो आपको पता है। लेकिन आप इज़्ज़त कैसे वापस हासिल करेंगे? जब आप उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि अभी आपकी आपकी कोई अहमियत नहीं है उनकी नज़र में, ठीक है? अभी वो आपको ज़रा भी पसंद नहीं कर रहे। मुख्तलिफ़ रीज़न्स हो सकती हैं। मैं नहीं कह रहा कि हर सिचुएशन ऐसी ही है जिसमें आप चेज़ करें। कभी-कभी इससे सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है। कभी-कभी वो चीटर होते हैं, ऑफ़ कोर्स मैं मानता हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक्स भी चीटर होते हैं। कभी-कभी वो जानबूझ के आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कभी आपको टेस्ट करने के लिए डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सिचुएशन कोई भी हो, उसकी रीज़न ये है कि वो अब आपसे अट्रैक्टेड नहीं है। अगर वो आपसे अट्रैक्टेड होते तो कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, और अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो आपसे प्यार नहीं कर सकता, ठीक है? इस चीज़ को समझें। सो रिस्पेक्ट ज़रूरी है। अपने आप की रिस्पेक्ट करवाएँ, अपने बिहेवियर को ऐसे रखें कि अगर वो आपसे बात ना भी करना चाहें या आपसे रिश्ता तोड़ना भी चाहें तो ठीक है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट ना करें। आप अपने आप को इतना डीवैल्यू कर देते हैं, इतना नीचे गिरा देते हैं कि जिसकी वजह से वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप और ज़्यादा पाँव में गिरते हैं, और फिर वो बिल्कुल ही आप अपनी कब्र खोद लेते हैं, फिर चांस ही नहीं है। जिसने अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद वुमेन, आप लड़के हैं और आपने आप को डीवैल्यू कर दिया, आप मेन हैं, आपने आपको डीवैल्यू कर दिया, तो लड़की, औरत वापस नहीं आने वाली, क्योंकि वो जब भी पीछे मुड़ के देखेगी उसको वही रोतू-धोतू शक्ल नज़र आएगी, पाँव में गिरा हुआ। उसको अल्फ़ा मेल चाहिए, मैन चाहिए, जो सँभाल सके उसको, जो जिसमें इमोशनल स्टेबिलिटी हो। तो इस चीज़ को समझें, ये गलतियाँ नहीं करनी। एक और चीज़ जो है वो ये कि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया है तो इट सिंपली मीन्स कि आपकी कोई अब अहमियत नहीं बची, कोई रिस्पेक्ट नहीं बची, क्योंकि वो अब यू नो पानी उनके सर के ऊपर से गुज़र चुका है। तो इसलिए वो अब और ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कोई चांस नहीं है आपको। अगर आप मैसेज करें, कॉल करें, कोई चांस नहीं कि वो वापस आएँगे। जितना आप जल्दी नो कॉन्टैक्ट पे जाएँगे, उतने चांसेस हैं कि आपकी अहमियत बढ़ेगी। नो कॉन्टैक्ट से मुराद इग्नोर करना नहीं है। अगेन समझ लीजिएगा, एक ये प्रॉब्लम बहुत है कि फिर मैंने उसको 1 हफ़्ते तक इग्नोर किया, और अब वो जो है मुझे मैसेज कॉल नहीं कर रही। इग्नोर नहीं करना था। नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि अगर आप वो मैसेज करेंगे, आप भी बात कर लेंगे। वो मैसेज नहीं करेंगे, आप भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनकी स्पेस की रिस्पेक्ट करनी है। एक तो ये चीज़। आखिर में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ
कि जितना आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में सोचेंगे, उतना आप मिज़रेबल होंगे, उतना आप सैड होंगे, उतना परेशान रहेंगे कि मेरी इज़्ज़त कैसे वापस आएगी, मैं वैसा क्या चाल चलूँ, ऐसी क्या चीज़ करूँ जिससे वापस वो आ जाएँ और ये और वो। जितना आप इस चीज़ में पड़ेंगे उतना फ्रस्ट्रेट होंगे और कभी आंसर नहीं निकलेगा। कभी भी रिलेशनशिप को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मत समझें, ठीक है? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कोई काम, कोई पैशन, कोई लाइफ़ का मिशन होना चाहिए। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ़ है, इसको साथ कैरी करके चलना है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको उनको रिस्पेक्ट करनी है, आपको शादी भी करनी है, आपको बच्चे भी करने हैं, ये फ़र्ज़ है आपका और ये अच्छी चीज़ है, ये चॉइस भी है, आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें, कोई मतलब बंदूक रख के सर पे नहीं खड़ा होगा। लेके चलेंगे तो अच्छी इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, एक पार्टनर होगा, लाइफ अच्छी होगी, प्रोग्रेस होगा, सब कुछ होगा, बच्चे होंगे। बट अगर नहीं हो रहा और आपको लगता है आपसे नहीं आप कर पाएंगे तो इट्स ओके, आप सिंगल भी रह सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हैप्पीली सिंगल हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो कोई फोर्स आपको नहीं करना। इसलिए आप पैशन को अपने ताज़ा रखें। जैसे कि फ्रेडरिक नीचा ने कहा था, जैसे कि मैं हमेशा मुझे फ्रेडरिक नीचा का कोई कोट याद आ जाता है जब भी मैं आप लोगों को कुछ बताने बैठता हूँ, बिकॉज आई रेड हिम सो मच, ही इज़ माई फेवरेट फिलोसफर। तो उन्होंने कहा था कि वन मस्ट हैव chaos इन वन सेल्फ टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। सो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में तो आपके अंदर केओस होना चाहिए। केओस मीन अफरा तफरी, यानी कि आपके अंदर एक पैशन, एक जुनून, एक चीज़ होनी चाहिए, आग होनी चाहिए अंदर, जो आपको खींचे रखेगी, आगे लेके जाएगी, आगे बढ़ाएगी। अगर वो आग नहीं होगी तो आपकी लाइफ मिजरेबल होगी। आप बस यही सोचते रहेंगे, फ़लाँ मुझसे चलता है, इसने मुझे क्यों छोड़ा, वो क्या सोचती है मेरे बारे में, ये क्या सोचता है मेरे बारे में, इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे। सो इन चीज़ों से निकलना है तो कोई पैशन पैदा करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको समझ आई होगी। यू हैव अ गुड डे।